नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है, पहले मैं स्पेसिफिकली गाइड करता था स्टूडेंट लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इस बार मैं शुरू किया हूँ पढ़ाना भी, जितना भी टॉपिक है मैं पढ़ाऊँगा, टू दी पॉइंट पढ़ाऊँगा। जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से पढ़ूँगा कि आप एक महीना या एक हफ्ते पहले भी अगर खोले तो आपका मेजॉरिटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में जाके। और ये जो बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरा ई बुक है और ये भी पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट टॉप रैंक भी हुआ है। आप एंट्रेंस भी क्वालिफाई किए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है। अगर आपको अभी तक नहीं लिए ई बुक को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जा सकते ले सकते हैं। और ये बहुत सस्ता बुक है, जो आप मार्केट में बुक लेते हैं उससे बहुत कम खर्चे में आपका हो जाएगा। इवन आपका जो मंथली रिचार्ज है आपका जियो, मतलब आपको जो डिजिटल नेट चलाने के लिए आप भरते हैं उससे भी कम है। तो होपफुली आप ये बुक लीजिए, और नहीं भी ले सकते तो मैं पढ़ाऊँगा, टू दी पॉइंट पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं। अगर मैं बताऊँ बायोकेमिस्ट्री का, तो पहले बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, उसका इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ अमाइन एसिड का, तो अमाइन एसिड एक वाइटल कंपोनेंट होता है, अमाइन एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब बात होगा तो 20 तरह का अमाइनो एसिड होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे मेजर क्वेश्चन जो आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड से आता है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन सा होता है, और पोलर अमाइनो एसिड क्या होता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड क्या होता है। तो आप देखिएगा सब अमाइनो एसिड में जितना भी आपका जो मेन चेन है वो सेम होता है। मेन चेन मतलब मेन एरिया। अरे आर ग्रुप डिफरेंट होता है, तो आर ग्रुप आपका डिफरेंट दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज, दिस फॉर द पॉजिटिव अमाइनो एसिड। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, मतलब लाइसिन आर्जिनिन जो है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप यहाँ आते नेगेटिवली चार्ज में, तो ग्लूटामेट आपका हो गया, एस्पार्टेट हो गया। यहाँ पर 2 नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उसके अलावा क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा कि हाइड्रोफोबिक आपका अमाइनो एसिड बताइए, और आपका जो मतलब बल्कि ग्रुप बिलोंग करता है जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आपका पोलर अनचार्ज ग्रुप है थियोनिन, सिस्टीन एंड सेरीन। आपका नॉन पोलर एसिड एलिफेटिक आर ग्रुप्स भी होता है, जैसे ल्यूसीन, मिथोनिन, आइसोन ल्यूसीन, वैलिन, एनिलीन। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इस चार्ट से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज करने अमाइनो एसिड का नाम बताओ, एरोमेटिक अमाइनो एसिड का नाम बताओ। तो ये सब तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलने वाला है यहाँ से। उसके अलावा जो चीज़ें आपको यहाँ से पूछा जाएगा बायोकेमिस्ट्री से, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर आ जाइए, जो आपको पूछा जाएगा ये हो गया ये वाला पार्ट। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, और एब्सॉर्प्शन के ऊपर। ये तो भाई मैं बोलता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है अभी तक, जितना भी एग्जाम होता है, CSIR, DBT, आपका IIT JAM हो गया, आपका JNU SEEB हो गया, आपका CUCT हो गया, आपका GAT भी, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा अमाइनो एसिड आपका UV एब्सॉर्प्शन लेता है। आप यहाँ से अगर ज़्यादा क्वेश्चन टफ करना हो तो क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि एग्जैक्ट रीडिंग बताओ। तो ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा देता है, टायरोसिन सबसे ज़्यादा देता है, और फिनोलिन उससे कम देता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है W दे दे। आप देखिए ट्रिप्टोफैन का शॉर्ट फॉर्म तो W होता है, टायरोसिन का T होता है, फिनोलिन का F होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। तो इस सब चीज़ को आप याद रखिएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि ऐसा एक pH होता है जहाँ पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अमाइनो एसिड में, वो न्यूट्रल होता है। नेट मतलब टोटल अमाइनो एसिड का चार्ज, किसी में पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है। चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करके। अगर इधर 2 पॉजिटिव है तो इधर भी 2 नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है अमाइनो एसिड में। तो इस जो टाइम हो जहाँ जिस pH में आपका चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, 0 हो जाता है, उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको पूछ लेगा कि तो आपका प्रोटीन का pH क्या होगा। अगर आपका बफर का pH आपका 8 है, अगर आपका प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका 7 है और बफर 8 pH बफर में रख दिया गया है, तो बताओ प्रोटीन का चार्ज क्या होगा। क्या होगा? चार्ज क्या होगा। क्वेश्चन समझ पाए कि अगर आपका प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 है और बफर का pH अगर 8 है, तो बताइए प्रोटीन का आपका कितना होगा, वो चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए, और देन किसी तरह का आपको क्वेश्चन है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो मैं लास्ट टॉपिक बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है, और मैं श्योर शॉर्ट बता सकता हूँ, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलने वाला है। CUCT में कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आने वाला है, पक्का लिख के रख दीजिए। और मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा हो नहीं सकता है।
तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंडेड हेलिक्स है, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रामाचंद्रन प्लॉट का कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। अगर आप देखिएगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रामाचंद्रन में कहाँ बिलोंग करता है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि रामाचंद्रन प्लॉट में एंटी पैरेलल बीटा शीट एंड पैरेलल बीटा शीट कहाँ बिलोंग करता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्टली जो आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा से देख के जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा। और इस चीज़ को, और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा हेलिक्स में हाउ मेनी अमीनो एसिड रहता है एक टर्न में, एक पीच बोल सकते हैं, टर्न बोल सकते हैं, उसका लेंथ कितना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट अमीनो एसिड ऑफ द बीटा शीट। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में अगर आप प्रोटीन है, सपोज ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्डिंग होता है, वो किस तरह का बॉन्डिंग होता है अगर प्रोटीन टर्शियरी है। तो ये सब आप याद रखिएगा कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। मेजरली हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अगर बात करेंगे आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर का, अगर क्वाटरनरी बात करें तो कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट दोनों तरह का इंटरेक्शन हेल्प करता है। अगर आपको ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है, कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट लिखा है, तो डेफिनेटली अगर टर्शियरी अमीनो एसिड का बात कर, मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर का बात कर रहा है तो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होगा। अगर आप टर्शियरी स्ट्रक्चर का बात कर रहा है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बात कर रहा है तो वहाँ पर कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट दोनों होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यही बोल के मैं इस टॉपिक को बंद कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको बहुत ज़रूरत है। और अगर वीडियो इस तरह का और चाहिए तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम एक के बाद एक क्वेश्चन आपको वीडियो बनाते रहेंगे जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है। तो प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकता है। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।